नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट के बारे में। यूपी स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कितने हैं, उनकी फ़ीस क्या है और क्या कट ऑफ जाता है और किस तरीके से आपको यूपी स्टेट के कॉलेजेस को देखना चाहिए। इस पूरे वीडियो में हम लोग यूपी स्टेट के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे ऑफिस विजिट करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, इससे कोई चार्जेस नहीं है। हमारा ऑफिस फरीदाबाद में है। काउंसलिंग की सर्विस अगर आप हमारी लेंगे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बट ऑफिस में आकर के मीटिंग करने के या बातचीत करने के कोई चार्जेस नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूपी स्टेट, यूपी एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है। एक ऐसा स्टेट है जिसकी काउंसलिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं और ग्रेजुअली लास्ट 3-4 साल में हमने ये देखा है कि यूपी का जो कट ऑफ है वो हर साल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। यूपी इसलिए प्रोमिनेंट स्टेट हो जाता है बिकॉज यूपी में हर स्टूडेंट के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 250 हैं और किसी के मार्क्स 500 हैं, किसी के 550 हैं, हर स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई कॉलेज है। ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे 250 से लेकर के और 550-600 नंबर तक के स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई कॉलेज है। ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर कॉलेज में सारी सीट्स ओपन है सबके लिए। कोई स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग देखते हैं कि वहाँ के स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन होता है, कुछ कैटेगरी रिजर्वेशंस होते हैं, कोई एनआरआई की सीट होती है, बट यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैनेजमेंट सीट नहीं, कोई एनआरआई सीट नहीं। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, एक बौद्ध माइनॉरिटी, एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो वहाँ पे उस माइनॉरिटी के लिए थोड़े रिजर्वेशंस हैं। अदरवाइज जितने भी कॉलेजेस हैं यूपी के, लगभग 30-35 कॉलेजेस, लगभग 34-35 कॉलेजेस हैं यूपी में, सारे कॉलेजेस की सारी सीट्स ओपन है सबके लिए मेरिट बेसिस पे। पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करे, अगर उसका मेरिट है, अगर उसका रैंक उस हिसाब से है तो उसको सीट मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे भारत के स्टूडेंट्स कॉमन हैं, ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे उसको वहाँ पे सीट मिलेगा। किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन वहाँ पे यूपी में नहीं है। तो इस वजह से साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर कोने से यूपी की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स वेट करते हैं। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, बट वहाँ के कॉलेजेस में आउटसाइडर्स के लिए सीट बहुत लिमिटेड है। बट यूपी में आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, सबके लिए सेम रूल्स हैं। कोई रिजर्वेशन इनसाइडर के लिए नहीं है, सबके लिए सेम रूल्स हैं। इस वजह से यूपी की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें यूपी के फीस की, तो यूपी में 2 तरह की फीस है, 2 तरह के कॉलेजेस हैं और 2 तरह की फीस है। 2 तरह के कॉलेजेस मतलब एक है नॉर्मल कॉलेजेस, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, एक है माइनॉरिटी कॉलेजेस। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस लगभग 28-29 कॉलेजेस हैं जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिनकी जो फीस है वो 11 लाख से लेकर के 12.5-13 लाख तक है। मतलब पर एनम 11.5 लाख किसी की फीस है, किसी की 12.5 लाख है, किसी की 13.5 लाख है। इसी रेंज में मैक्सिमम कॉलेजेस की पर एनम ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस यूपी में लगभग 2 लाख रुपए है और मिसलेनियस चार्जेस लगभग 1 लाख रुपए है। तो आप ट्यूशन फीस से अलग 3 लाख रुपए और मान के चलिए जो आपको हर कॉलेज में पे करना है। लगभग 70 से 75 लाख का टोटल पैकेज पूरे 5 साल का बनता है यूपी स्टेट का नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस का। और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस 16 लाख 17 लाख पर एनम की फीस है। उसमें इंक्रीमेंट भी है, किसी कॉलेज में 10% का इंक्रीमेंट भी है पर ईयर। इससे अलग हॉस्टल फीस भी यहाँ महंगा है। माइनॉरिटी कॉलेजेस में 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख ऐसे हॉस्टल फीस है एंड मिसलेनियस चार्जेस 1 लाख रुपए तो है ही। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस लगभग 90 लाख से लेकर के और 1 करोड़ 10 लाख तक के पैकेज में जाता है। माइनॉरिटी कॉलेजेस मतलब यूपी में 4 मुस्लिम, 1 बौद्ध और 1 जैन, टोटल 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। जो 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो हैं एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ,
एंड ये 3 हो गए लखनऊ में, और एक है FH मेडिकल कॉलेज आगरा। ये टोटल 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी में। इन कॉलेजेस में मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन होता है, तो मुस्लिम कैंडिडेट्स का अगर मार्क्स कम है तो भी उनका एडमिशन यहाँ हो सकता है। फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, फीस दोनों के लिए सेम है। नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरह के स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन अगर लेते हैं तो फीस दोनों के लिए सेम है, बट मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन। जैन माइनॉरिटी में जैन्स के लिए रिजर्वेशन है, एंड बौद्ध माइनॉरिटी जो मेरठ में एक कॉलेज है, मेरठ में जो कॉलेज है वो बौद्ध माइनॉरिटी है, और वहाँ पे बौद्ध के लिए रिजर्वेशन है। बौद्ध माइनॉरिटी जो कॉलेज उसका नाम है सुभारती, एंड जैन माइनॉरिटी जो कॉलेज है उसका नाम है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। ये टोटल 6 कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी हैं। इसके अलावा नॉन माइनॉरिटी में श्री राममूर्ति स्मारक बरेली, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबांकी, हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, और बहुत सारे हेरिटेज मेडिकल कॉलेज बनारस, रामा कानपुर, रामा हापुड़, GS हापुड़, सरस्वती हापुड़। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं यूपी में। पूरी लिस्ट है लगभग 34-35 कॉलेजेस की जहाँ पे आप एडमिशन यूपी में ले सकते हैं। बात करें कट ऑफ की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 साल से हर साल कट ऑफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस साल भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ ऊपर के साइड में ही रहेगा, नीचे तो नहीं आएगा। ऊपर कितना, जो बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं यूपी के, जैसे शारदा, श्री राममूर्ति, मुजफ्फरनगर, रोहिलखंड, हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबांकी, सीतापुर, इन सब कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिए कि 450-500 से ऊपर ही रहेगी। शारदा की डेफिनेटली 550 से ऊपर, 650 से ऊपर, श्री राममूर्ति की भी लगभग 550 से ऊपर ही, और ग्रेजुअली इसी रेशियो में 300 मार्क्स मिनिमम चाहिए यूपी में कोई ना कोई एक कॉलेज पाने के लिए। यूपी में किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चलता है तो 300 नंबर तो चाहिए। माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए 250 नंबर चाहिए। 250 से कम नंबर पे आपको माइनॉरिटी कॉलेज में भी एडमिशन मिलना यूपी में मुश्किल है। तो ये यूपी का एक ओवरऑल सिनेरियो है यूपी स्टेट की काउंसलिंग का। यूपी स्टेट के कॉलेजेस के बारे में अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, बिकॉज यूपी में डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कॉलेजेस हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं किस कॉलेज की क्या स्टेटस है, कॉलेज में पेशेंट लोड कितना है, हॉस्पिटल कैसा है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, कॉलेज कितना पुराना है, तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप हमारे ऑफिस को विजिट कर लीजिए, या फ़ोन पे डिस्कस करके आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं काउंसलिंग की, जिसमें हम आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगे कैसे आपको काउंसलिंग में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो आपके रैंक पे आपको मिल सकता है, चाहे यूपी चाहे दूसरे स्टेट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।